ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में सुदामापुरी के इस धरती पर और दैवीय शक्तियों से संपन्न इस पवित्र प्रांगण में सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के आज द्वितीय सत्र में व्यासपीठ के समक्ष विराजमान हमारे सभी आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य भाइयों, आइए हम सभी भावपूर्वक आज के सत्र का शुभारंभ करें। परम सौभाग्य है हम सबका कि हम सभी मनुष्य जन्म पाने के पश्चात सत्संग का दिव्य लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। कल हम लोगों ने सत्संग के विषय में, संतों के सानिध्य के विषय में और श्रेष्ठ जनों के समूह के विषय में थोड़ी सी चर्चा की थी। इस बात पर भी चिंतन किया था कि हम सबको ये आभास भले हो कि हम स्वतंत्र हैं, पर हम चार विशेष प्रकार के बंधनों में परतंत्र हैं। वो बंधन है पूर्व जन्मों के संचित संस्कार, वो बंधन है वातावरण का प्रभाव, वो बंधन है हमारी आदतें, हमारे स्वभाव, और वो बंधन है हमारे परिवारजनों का दबाव। इन चार बंधनों से मुक्ति पाने का जो सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, माध्यम तो कई हैं, पर उनमें जो सर्वोत्तम है, जो सरल है, जो सहज है, वो श्रीमद् भागवत है। ये चार बंधन और इन चार बंधनों से मुक्ति के चार उपाय, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से तप। इतना चिंतन साथियों हम लोगों ने कल बड़ी सहजता से संपन्न किया था, इस पर विचार विमर्श किया था। उसी भाव में, उसी विचार के साथ हम सभी आज के सत्र का शुभारंभ करें, आज के सत्र को आगे ले चलें, सीधे विषय में प्रवेश करें कथाधारा में, क्योंकि कल हम सभी ने कम समय पाया था और उस कम समय को भी प्रतिदिन कुछ कुछ समय बढ़ा करके हम लोगों को पूरा करना पड़ेगा। आइए श्रीमद् भागवत महात्म्य के प्रथम श्लोक का गान करते हुए आज के सत्र का शुभारंभ करें। मनुष्य की जो बुद्धि है वो बड़ी चालाक होती है, समझदार भी होती है अगर उस पर विवेक का जागरण हो, पर अमूमन ये देखा जाता है कि वो बुद्धि समझदारी का परिचय कम देती है और चालाकी का परिचय अधिक देती है। समझदारी में और चालाकी में बड़ा अंतर है। समझदार व्यक्ति वो है जो तुरंत के लाभ को नहीं देखता, समझदार व्यक्ति वो है जो दूर के लाभ को देखता है। चालाक व्यक्ति वो है जो दूर के लाभ के बजाय तुरंत लाभान्वित होना चाहता है, यानी वो दूर तक दृष्टि डालकर देख नहीं पाता, उसकी दूर की दृष्टि बड़ी कमजोर होती है जो व्यक्ति चालाक होता है। शकुनी चालाक था, समझदार नहीं था। अर्जुन समझदार था, चालाक नहीं था। उसी प्रकार साथियों हमारी बुद्धि दो ही हो सकती है, या तो वो चालाक होगी या तो वो समझदार होगी। चालाक बुद्धि हो उसके हिसाब से काम करना पड़ता है, समझदार हो उसके हिसाब से काम करना पड़ता है।
जो चालाक बुद्धि है वो उसी में नियोजित होना चाहती है जहां उसे लाभ दिखाई पड़ता है। सहजता भी है, स्वाभाविक है कि हम कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, बिना लाभ के हम उस ओर पूरी तन्मयता के साथ कदम बढ़ाते नहीं हैं। लाभ की बात यदि बुद्धि में बैठ जाए तो फिर वो बुद्धि बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए भी खड़ी हो जाती है। और यदि उसे ये बात न समझ में आवे अंत तक कि उसको लाभ मिलने वाला है, भले लाभ मिल रहा हो पर वो समझ न सके, वो स्वीकार न कर सके कि वो लाभान्वित हो रही है, तब तक वो उसमें लगती नहीं है। इसलिए किसी भी कथा में, किसी भी सत्संग में, किसी भी आर्ष ग्रंथ में सबसे पहले उसका महात्म्य बताया जाता है, सबसे पहले उसकी महिमा गाई जाती है, सबसे पहले उसका बखान किया जाता है, ताकि बुद्धि में ये बात घुसे, बुद्धि में ये बात बैठ जाए। कौन सी? कि इससे लाभ मिलने वाला है। और जब लाभ पाने का भाव बुद्धि में जग जाएगा तो फिर बुद्धि अपने आप जो है हमें उस ओर जबरदस्ती घसीट करके ले आएगी और हमें तैयार करेगी, उस काम में नियोजित करेगी। इसलिए सर्वप्रथम महात्म्य का वर्णन किया जाता है। किसी भी आर्ष ग्रंथ को आप उठाकर देखें, प्रज्ञा पुराण भी पूज्य गुरुदेव ने लिखा है तो उसका प्रथम अध्याय जो लोक जिज्ञासा प्रकरण है वो महात्म्य का ही वर्णन करता है। प्रज्ञा पुराण क्यों आया, कैसे आया। रामचरितमानस में भी आप देखें तो बालकांड के मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत विस्तार पूर्वक रामचरितमानस एहि नामा आदि चौपाइयों से रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, इस तरीके की बहुत सारी चौपाइयों के माध्यम से श्री रामचरितमानस का बखान किया है कि जो इसकी शरण में आएगा, जो इसको सुनेगा, जो इसको समझेगा, वो बहुत अमूल्य अनुदान और बहुत अमूल्य वरदान पावेगा। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में महात्म्य में बुद्धि हमारी लगे, इस उद्देश्य से आइए हम सभी प्रथम श्लोक का भावपूर्वक उच्चारण करते हैं। सभी हाथ जोड़ लें, एक बार श्लोक का हम पाठ करेंगे और उसके पश्चात खंड खंड में आप सब भी उस श्लोक को दोहराते चलेंगे। नेत्र बंद कर लें, ईश्वर का स्मरण करें। जो भी आपके आराध्य हों, जो भी आपके इष्ट हों, उनको स्मरण करते हुए हम सभी भावपूर्वक प्रथम श्लोक का गान करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत के महात्म्य का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक हम लोगों ने इसका उच्चारण किया। स्कंद पुराण के 6 अध्याय में भागवत के महात्म्य का वर्णन है। भगवान 6 गुणों से संपन्न माने जाते हैं, इसलिए इसका वर्णन 6 अध्यायों में किया गया। 6 गुण कौन कौन से हैं भगवान के, जिसके नाते वो भगवान हैं, और ये 6 गुण जिसमें नहीं हैं वो भगवान नहीं है। या ये भी कह सकते हैं कि जितनी मात्रा में ये 6 गुण जिसके भीतर हैं वो उतनी ही मात्रा में भगवान है। जिसमें पूर्ण रूपेण है वो पूर्ण भगवान है, और जिसमें कम है वो थोड़ा कम भगवान है। गुणों के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर। देखो, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा
भगवान ईश्वर, इसका तात्पर्य क्या है? सद्गुणों का समुच्चय। सद्गुण यानी क्वालिटी, जिसमें जितनी अच्छी क्वालिटी है वो उतना ही अच्छा भगवान है, और जिसमें जितनी खराब क्वालिटी है वो उतना ही बुरा भगवान है। एक शब्द आप सुन रहे हो, बुरा भगवान, अच्छा भगवान, इसका तात्पर्य क्या है? भैया भगवान भी बुरा हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। भगवान भी अच्छा हो सकता है, बिल्कुल ऐसे हो सकता है। कैसे हो सकता है? ये इस दृष्टि से हो सकता है कि वो भगवान ही है जो सर्वत्र है, सर्वदा है, सब में है, सब उसमें है। तो जब सब में वही है, सब में जब वही है, तो इसका तात्पर्य सब भगवान ही है। और अगर वो बुरा कर रहा है तो बुरा भगवान हो गया। रावण असुर है ये बात ठीक है, पर रावण जीवित है, रावण कुछ कर पा रहा है केवल इसलिए कि उसमें भी भगवान की चेतना है। रावण इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वहां भी भगवान की इच्छा है। यदि उनकी इच्छा न हो तो उनकी इच्छा के बिना कुछ हिल भी नहीं सकता, कुछ हो भी नहीं सकता। तो जब भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान के द्वारा ही हो रहा है। आकार रावण का, नाम रावण का, प्रवृत्ति रावण की, उसकी जीवात्मा का उसमें अंश है, पर बिना भगवान के अंश के तो वो चल ही नहीं सकता। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जिसमें जितना सद्गुण का अभाव है वो उतना कम भगवान है, और जिसमें जितना सद्गुणों का प्रभाव है वो उतना अधिक भगवान है। भगवान राम हैं, कृष्ण हैं, विष्णु हैं, शिव हैं, ये सब सद्गुणों के समुच्चय हैं। इनमें इतने गुण भरे हैं, इतने गुण भरे हैं कि अवगुण का कोई नामो निशान नहीं है। इसलिए इनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। और जितने असुर हैं उनमें इतने दुर्गुण भरे हैं, इतने दुर्गुण भरे हैं कि उनमें सद्गुणों का प्रभाव बहुत कम है, तो वो थोड़ा नीचे स्तर के भगवान हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है कि सब में ईश के अंश का ही अनुभव करना चाहिए। आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के भारतीय संस्कृति चलती है, और उसका तात्पर्य यही है कि भगवान सब में विद्यमान है। तो जिनमें 6 गुण सर्वाधिक मात्रा में हैं वो सबसे बड़ा भगवान गुणों की दृष्टि से, और ये 6 गुण जिसमें कम हैं वो सबसे बेकार भगवान। ये 6 गुण कौन कौन से हैं? शास्त्रों में इसका वर्णन है साथियों। श्री, वीर्य, ज्ञान, वैराग्य, यश, ऐश्वर्य एवं पौरुष, ये सब जो है भगवान के 6 गुण हैं। वीर्य यानी पुरुषार्थ, श्री यानी संपदा लक्ष्मी, ऐश्वर्य, यश, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 गुणों की मात्रा जिनमें जितनी अधिक होगी वो उतना ही अधिक भगवत चेतना की सक्रियता वहां देखने को मिलेगी। भागवत महात्म्य का ये प्रथम श्लोक इस बात का वर्णन करता है, सत चित आनंदमय है परमात्मा। सत यानी सत्ता, सत यानी एग्जिस्टेंस, सत यानी जिसका प्रभाव कहीं भी कम ना हो, वो कहीं भी रहे पर उसका प्रभाव, उसकी उपस्थिति सर्वत्र विद्यमान रहती है। आप इसको ऐसे भी समझें कि हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो स्थूल रूप में हैं कहाँ? राजधानी में विराजमान हैं, अपने निवास स्थान पर होंगे, शरीर तो उनका वहां है, लेकिन उनका प्रभाव कहाँ नहीं है? हर जगह है। बिना उनकी मर्जी के कुछ हो नहीं सकता। जो उनकी मर्जी के विरुद्ध करेगा उसको दंड मिलेगा। उसी प्रकार वो हैं तो वहां, लेकिन उनका प्रभाव सर्वत्र पूरे देश में है। किसी को प्रेम से स्वीकार करना पड़ेगा, किसी को दुखी होकर के करना पड़ेगा, पर स्वीकार तो करना ही पड़ेगा क्योंकि सत्ता उनकी है। उसी प्रकार जो प्रेम से करे, उनके पद चिन्हों पर चले, उनको पुरस्कार दिया जाएगा। जो उनके पद चिन्हों पर न चले, उनका विरोध करे, विरोध करने की स्वतंत्रता सबको है।
तो करे, उनको कष्ट झेलना पड़ेगा। वो सत्ता से हटा तो नहीं सकते, 5 साल के लिए तो कोई हिला नहीं सकता। उसी प्रकार भैया भगवान की जो सत्ता है वो कहीं भी हो अथवा कहीं भी ना हो, पर उनका प्रभाव, उनकी उपस्थिति, उनका अनुशासन सब कुछ सर्वत्र विद्यमान रहता है। इसी बात का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तो सतचित आनंद का जो प्रथम अंश है सत, यानी जिसकी सत्ता सर्वत्र बनी, जिसका प्रभाव सर्वत्र हो, इसका तात्पर्य ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई समय नहीं जहां ईश्वर विद्यमान न हो। ये अनुभव कैसे होगा? अनुभव होगा जब जीवन में प्रेम बढ़ेगा। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम की दृष्टि मिल जाए, प्रेम का भाव जग जाए, तो फिर परमात्मा का दर्शन कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। 2-3 चीजें हैं, एक है अनुमान लगाना, दूसरा है अनुभव करना, और तीसरा है अनुभूति करना। तीनों में अंतर क्या? इंसान जीवित है तो ये इस बात का प्रमाण है कि वो हवा और जल बराबर प्राप्त कर रहा है। ये अनुमान लगाया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को देखकर कि वहां हवा होगी, क्योंकि बिना वायु के तो जीवन संभव है नहीं, प्राण वायु होनी चाहिए। आपने देखा किसको? व्यक्ति को। हवा तो दिखी नहीं, लेकिन आपने अनुमान लगा लिया कि वहां पर हवा विद्यमान है। अब वो अनुभव में कैसे आवे? कोई व्यक्ति श्वास ले रहा है तो भी आप ये अनुभव नहीं कर सकते कि वहां पर वायु विद्यमान है। आप अभी भी केवल अनुमान ही कर सकते हैं कि वहां वायु है, पर वो अनुभव में कब आएगा? जब आप उस वायु के प्रभाव से किसी वृक्ष की पत्तियां और टहनियों को हिलते हुए देखेंगे। जैसे ही वो हिलेंगी वैसे आपका अनुमान अनुभव में बदल जाएगा कि हाँ भैया वो पत्ती हिल रही है, ये इस बात का प्रमाण है कि यहाँ हवा विद्यमान है। वो अनुभव है, लेकिन अभी भी वो अनुभूति नहीं है। अनुभूति कब होगी? अनुमान तो हो गया कि व्यक्ति श्वास ले रहा तो हवा होगी, पत्तियां हिल रही तो अनुभव होगा, लेकिन अनुभूति कब होगी? अनुभूति तब होगी जब वो हवा आपको स्पर्श करे और आपको थोड़ी सी ठंडक महसूस हो, आपको ये
हवा का स्पर्श पता चलने लगे, आपकी त्वचा उसको अनुभव करने लगे, तो वही अनुभव अब आत्मानुभूति बन जाता है कि अब ये एकदम स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर हवा है। क्योंकि जब तक अनुभूति नहीं होती है ना, तब तक अनुभव भी अधूरा है। अनुमान तो बिल्कुल अधूरा है। अनुमान अक्सर गलत हो जाते हैं, कभी कभार ही अनुमान सत्य होते हैं, लेकिन अनुभव के सत्य होने की संभावना अनुमान की अपेक्षा और अधिक होती है। पर उसमें भी संशय रहता है, क्योंकि अभी वो अनुभव अनुभूति नहीं बन पाता। इसलिए अगर वो पत्ती हिली भी तो इसकी क्या गारंटी है कि वो हवा से ही हिली? हो सकता है किसी पक्षी ने हिला दिया हो सकता है किसी जंतु ने हिला दिया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, जब उस हवा की अनुभूति हो गई, उस हवा ने हमारी त्वचा को स्पर्श किया और उसके परिणाम स्वरूप हमें थोड़ी सी ठिठुरन महसूस हुई, थोड़ी जकड़न महसूस हुई, थोड़ी ठंडक का आभास हुआ, तो अब वो 100% एकदम कंफर्म हो जाता है, एकदम स्पष्ट हो जाता है और एकदम विश्वास हो जाता है कि अब यहाँ पर हवा विद्यमान है। उसी प्रकार अनुमान तो है कि परमात्मा सब जगह है। ये अनुमान आया कहाँ से? बड़े लोगों के मुख से सुना होगा, ज्ञानियों के मुख से सुना होगा, माँ बाप ने बताया होगा। अनुमान है कि भगवान सब जगह है, पर वो अनुभव में आया नहीं। अनुभव में कब आया? जब आपके यहाँ कोई, आपके पास कोई घटना घटी और आपने उसमें कुछ ऐसी चीज का दर्शन कर लिया जो न होती तो स्थिति और भी अधिक बिगड़ जाती। उस एक के कारण वहां बात बिगड़ते बिगड़ते संभल गई, तो आपको अब अनुभव होगा कि हाँ भैया, वास्तव में भगवान तो है। अगर वो नहीं होता तो मैं समझती हूँ कि कुछ न कुछ तो बहुत बिगड़ जाता। लेकिन अब वो घटना आपकी व्यक्तिगत हो, आपके खुद के जिंदगी की हो, और उसके बाद जब आपको ये आभास हो जाए, तब वो अनुभव अनुभूति में बदलता है। और ये होता कैसे है? तो फिर शास्त्र कहता है, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जब जीवन में अपार प्रेम हो, स्वार्थ की भावनाएं समाप्त हो जाएं, स्वार्थ से युक्त जो प्रेम है वो मोह कहलाता है, वो बंधन कहलाता है। जो लगाव, जो आत्मीयता स्वार्थ से ऊपर उठ जाए, जिसमें स्वार्थ का रंच मात्र भाव न हो, स्वार्थ यानी केवल अपने हित के बारे में सोचना, दूसरों का अहित करके भी अपना हित हो जाए, इस भाव दशा को स्वार्थ कहते हैं। और अपना भले अहित हो जाए पर दूसरों का हित होना चाहिए, इस भाव को परमार्थ कहते हैं। तो स्वार्थ रहित जो प्रेम है, यदि वो प्रेम हमारे जीवन में दिखने लगेगा, बढ़ने लगेगा, तो हम निसंकोच होकर के भगवान का अनुभव करने लगेंगे, अनुभूति करने लगेंगे। इसलिए साथियों, हम सबको अपने जीवन में प्रेम के गुण को विकसित करना चाहिए। अगर आपको प्रेम हो जाए किसी गाय से, तो वो गाय माता दिखने लगती है। यदि वो प्रेम हो जाए किसी वृक्ष से, तो वो वृक्ष देवता दिखने लगता है। वो प्रेम हो जाए किसी नदी से, तो वो नदी भी माँ समान दिख पड़ती है। वो प्रेम हो जाए किसी पत्थर से, तो वो पत्थर परमात्मा बन जाता है। चारों तरफ केवल प्रेम का ही भाव है। प्रेम बढ़े तो चीजें वही हैं, पर उसका भाव बदल जाता है। वो प्रेम बढ़ जाए माँ बाप में, तो भगवान को ढूंढने किसी दूसरे लोक में जाना नहीं पड़ता। वो प्रेम बढ़ जाए अपने परिवार में, तो स्वर्ग के लिए किसी दूसरे लोक की यात्रा करनी नहीं पड़ती। वो प्रेम साथियों बढ़ जाए अपने सगे संबंधियों में, तो भगवान हमारे ही जीवन में नृत्य करने लगते हैं। वो प्रेम बढ़ जाए हमारे भीतर, तो विष भी मीरा की तरीके से हमें अमृत लगने लगता है। वो प्रेम बढ़ जाए तो फिर सब कुछ लुटा कर भी सुदामा को लगता है कुछ और दे देना चाहिए था। वो प्रेम बढ़ जाए तो खंबे में भी भगवान हैं, इस बात का प्रमाण मिलने लगता है। वो प्रेम बढ़ जाए तो भगवान अपनी गोद में बिठावेंगे और मात्र 6 महीने में ही वो ध्रुव तारा बनकर के चमकने लगता है। इन सब के पीछे बात बस इतनी है, प्रेम हो जाए तो बात बन जाती है। इसलिए साथियों, जीवन में प्रेम होना चाहिए।
प्रेम का तात्पर्य है 2.5 अक्षर का ये प्रेम जब जीवन में आता है तो फिर व्यक्ति व्यक्ति नहीं रह जाता, व्यक्ति एक शक्ति बन जाता है, व्यक्ति संत बन जाता है, व्यक्ति अपने आप में एक महापुरुष बन जाता है और वो खुद भी अनुभव करता है, खुद भी अनुभूति करता है और दूसरों को भी अपने प्रेम की शक्ति से ये अनुभव करा देता है कि परमात्मा कण कण में विद्यमान है, कहाँ नहीं है। एक बड़ी प्यारी घटना आती है कि प्रेम की आत्मीयता बढ़े, प्रेम बढ़े। हुआ क्या, एक महिला वृंदावन गई, वहां जाकर के उसने मंदिर में भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात उसने 200 रुपए चढ़ाए। 200 रुपए चढ़ाया तो पुजारी ने दान पेटी में पैसा डाला और मंदिर में से एक लड्डू ला करके महिला को दिया प्रसाद। महिला ने कहा कि बाबा परिवार थोड़ा बड़ा है, आप एक काम करो 3 लड्डू और दे दो, 4 लड्डू हो जाएंगे तो उतने में फिर हम सबको थोड़ा थोड़ा दे देंगे। एक वाला जो है ये तो फिर इसमें कितना भी थोड़ा देंगे हो नहीं पाएगा, आप इतना कर दो बस 3 और दे देना। अब पंडित को आई गुस्सा, उसने कहा कि तू लड्डू मांगने आई है, दर्शन करो और यहाँ से हट जल्दी, बहुत लंबी लाइन लगी है। उसने थोड़ी जिद करी तो पुजारी ने डांट दिया। पुजारी ने डांटा तो उसको बुरा लगा तो उसने पुजारी से झगड़ा कर लिया, मैं तो लड्डू लेकर के ही जाऊंगी। और बड़ी जोर से डांटा, झगड़ा हुआ तो बेचारी विवश थी, कर भी क्या सकती, रोने लगी। रोते रोते मंदिर के प्रांगण से बाहर आई और प्रांगण से बाहर आने के बाद जब वो अकेले में बैठी तो उसको आई गुस्सा। किसके ऊपर? खुद भगवान के ऊपर। और भगवान के ऊपर क्रोध आया और क्रोध इस बात पर आया कि 200 रुपए देकर आई हूं और 4 लड्डू तुमसे देते नहीं बना, आज के बाद आऊंगी नहीं तुम्हारे यहाँ में। इतनी सी बात, आया क्रोध और उस गुस्से में दिया उलाना। देखती क्या है, 10 कदम भी मुश्किल से आगे बढ़ी होगी कि एक छोटा सा बच्चा आया, दौड़ करके एक लिफाफा पकड़ाया और पकड़ा करके भाग गया। लिफाफा खोला, उसमें ऊपर 200 की नोट निकली, उसके नीचे 4 लड्डू निकले, उसके नीचे एक पत्र निकला और उस पत्र में लिखा था कि मैया 4 लड्डू के लिए कोई इतना डांटता है, ये ले तेरा 200 रुपया, ये ले तेरे 4 लड्डू, तू रोज आया कर, मैं लड्डू देने की जिम्मेदारी लेता हूँ। ये क्या हुआ? ये जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा को पार कर जाता है, ये प्रेम जब आत्मीयता को पार कर जाता है तो फिर भगवान नहीं दिखते, फिर तो वो भगवान पुत्र बन जाते हैं। प्रेम बढ़े तो भगवान मित्र बन जाते हैं, प्रेम बढ़े तो भगवान पति दिखने लगते हैं। और भैया प्रेम बहुत बढ़ जाए, बहुत बढ़ जाए तो मैं सच कहता हूं तब भगवान शत्रु दिखने लगते हैं। और भले भाव शत्रुता का हो, पर विभीषण को वैकुंठ का धाम बाद में मिला होगा लेकिन रावण को पहले मिला। भगवान खुद वैकुंठ बाद में गए होंगे लेकिन कंस उनके पहले गया। इसलिए भैया आप महाभारत के युद्ध का परिणाम देखो, जीत तो पांडवों की है पर अंततो गत्वा स्वर्ग में जब पांडव गए हैं तो वहां सारे कौरव पहले से ही विद्यमान हैं। उन कौरवों को भी स्वर्ग मिला क्योंकि भगवान सामने खड़े हैं, तब वो अपना देह त्याग रहे हैं। और भगवान को देखते देखते मर रहे हैं तो जो कृष्ण सामने खड़े होकर के जब मृत्यु का वर्ण करे कोई, तो उसे नर्क कैसे मिल सकती है? वो तो साक्षात स्वर्ग को ही जाएगा। ऐसी दृष्टि में जब बहुत बड़ा प्रेम बढ़ जाए तो फिर व्यक्ति शत्रु ही जान पड़ता है। आप देखते होंगे कि परिवार में एकदम से बोला चाली है पर एकदम से शत्रुता का भाव आ जाता है। ये मत समझना कि वहां प्रेम कम है, वहां बहुत अधिक प्रेम बढ़ जाता है। माँ जब बच्चे से नाराज हो जाए तो ये मान लेना कि अब प्रेम अपने चरम पर है। पति जब पत्नी से रूठ जाए, पत्नी जब पति से रूठ जाए तो ये मत समझना कि वहां गलत भाव आ गया। बस सीधा सा अर्थ इतना निकाल लेना कि अब ये प्रेम बहुत बढ़ गया है। क्योंकि जिससे व्यक्ति प्यार करता है उसे एक पल के लिए भी भुला नहीं पाता। और आप किसी से प्यार करके देखो और आप किसी से झगड़ा करके देखो, जिससे प्यार करोगे हो सकता है वो भूल जाए, लेकिन जिससे झगड़ा करोगे वो तो हर मिनट हर सेकंड याद रहता है। इसीलिए बहुओं को पति और बच्चों की याद कम आती है पर सास और ननद हमेशा उनके जेहन में घूमती रहती हैं, क्योंकि असली प्रेम उनका है कहाँ। दिखेगा कि वहां झगड़ा है पर मन में मस्तिष्क में केवल सास ही घूमती है,
और मन मस्तिष्क में ननद घूमती है, जेठानी घूमती है। जबकि प्रेम था दिखने में बच्चे से, बच्चा कहीं खेल रहा है कहीं है, वो दिमाग में कम है। उनकी याद कब आती है? जब रात विश्राम हो और तब बच्चा बिस्तर पर ना हो, तब पति समय से घर ना आवे, तब याद उनकी आएगी। पर बाकी दिन वो पूरे दिमाग में कौन घूमता है? परिवार के बाकी सदस्य। ये सामान यहाँ रखा था, किसने हटाया? जरूर उसने लिया होगा। अब वो वही दिमाग में चल रही है, अब उसका सामान, वो, ये सारी बातें जो है ना एक ही निष्कर्ष देती हैं। कौन सा? कि यहाँ प्रेम बड़ा अपार है, और जहाँ अपार प्रेम होता है वहाँ सदैव अपने प्रेमी का स्मरण बना रहता है। कंस ने जब शरीर का त्याग किया है तो उसके एक रात पहले एक पल वो सो नहीं पाया। पूरी रात उसने केवल एक ही बात का चिंतन किया कि कल कृष्ण के हाथों मरना है। आपने रामायण में गीत भी सुना होगा, यही रात अंतिम यही रात भारी। जिस दिन रावण की मौत हुई उस रात न रावण सोया न राम सोए। राम रावण का चिंतन करते रहे, रावण राम का चिंतन करता रहा। राम लंका तक ही रह गए, रावण राम का चिंतन करते करते बैकुंठ पहुंच गया। क्या है? भाव कोई भी हो भैया, लेकिन प्रेम होना चाहिए। और जब प्रेम होगा तो सब में परमात्मा दिखेंगे। प्रेम नहीं होगा तो सब बेकार दिखेगा। मैं कई बार पिछले 2-3 कथाओं से इस चिंतन को सबके सामने रख रहा हूं, और आपको भी मैं ये बताऊं कि प्रेम आ जाने से जीवन में सब परमात्मा में लगने लगता है, और प्रेम चला जाए तो फिर सब परमात्मा से शून्य लगता है। फिर उसके प्रति हम व्यवहार कर देते हैं, उसके प्रति गलत आचरण कर लेते हैं। आप जरा कल्पना करके देखो, यदि किसी भी तत्व को इस धरती पर आप झांक करके देखें तो वो परमात्मा का ही स्मरण दिलाएगा, परमात्मा को ही याद दिलाएगा, परमात्मा का ही अनुभव कराएगा। कोई भी चीज आप उठा करके देख लीजिए। शुरुआत करिए इस यात्रा का तो सबसे पहले हम लोग वृक्षों का चिंतन करें। आप केले का पेड़ देखो, कौन से भगवान का दर्शन होगा? बताते चलो। विष्णु भगवान का। पीपल का देखो, कौन से भगवान का? रुद्राक्ष का पेड़ देख लो, धतूर का पेड़ देख लो, बेल का पेड़ देख लो, बरगद का वृक्ष देखो, तुलसी का पौधा देखो, आंवले का वृक्ष देखो, कदम्ब की डालियां देखो, जमुना की डालियों को देखो, नीम का बहुत बड़ा विशाल वृक्ष देखो। ये सारे वृक्ष ऐसे हैं जो किसकी याद दिलाते हैं? भगवान की याद दिलाते हैं, अलग अलग स्वरूप का वर्णन कराते हैं। इन वृक्षों में प्रेम हो जाए तो परमात्मा कभी भूल पाएगा? कभी नहीं भूल पाएगा। पुष्पों के आप झाड़ियों को भी झांक करके देखो, कनैल का फूल दिखेगा, अपने आप कृष्ण की याद आएगी। अड़उल का फूल दिखेगा, अपने आप दुर्गा माँ की याद आएगी। आप कमल का फूल देखो, अपने आप भगवान की याद आएगी। गुलाब का फूल देखो, अपने आप परमात्मा स्मरण हो आ जाएगा। गुलाब तो प्यार का प्रतीक ही है। इसलिए भैया वृक्षों में, पुष्पों में यदि आत्मीयता हो जाए तो वो भगवान तक पहुंचा देते हैं। आप वृक्ष और पुष्प की बात छोड़ दो, आप किसी पक्षी को देखो, गरुड़ को देख लिया, भगवान की याद आई। गिद्ध को देखो, भगवान की याद आएगी। बाज को देखो, भगवान की याद आएगी। किसी भी पक्षी को देखो, मयूर को आप देखिए, भगवान की याद आएगी। कोयल की कूक सुन लीजिए तो भगवान की याद आएगी। तोते की आवाज सुन लीजिए तो भगवान की याद आएगी। किसी भी पक्षी को आप ध्यान से देखें तो आपको वो पक्षी इस बात का प्रमाण देगा कि भगवान आपको देख रहा है। आप किसी पशु को झांक करके देख लीजिए, छोटा हो या बड़ा हो, वो पशु भी इतनी सामर्थ्य रखता है कि वो परमात्मा का आपको दर्शन करा दे। गिलहरी को देखो तो राम के समय की बात याद आ जाती है। आप किसी बैल को देखो तो वो भगवान शिव का वाहन नजर आता है। सर्प को देखो तो वो भगवान शिव का प्रतीक नजर आता है। आप किसी गधे को देखो तो शारदा माता की याद आती है। आप किसी कुत्ते को देखो तो भैरव बाबा की याद आती है। आप किसी गाय को देखो तो भगवान कृष्ण की याद आती है। किसी भी पशु को उठा करके आप देख लीजिए, सिंह को उठा करके देखिए तो माँ पार्वती की याद आएगी। चूहे को उठा करके देख लीजिए तो भगवान गणेश की याद आएगी। किसी भी पशु को आप उठा करके देखिए तो वो भगवान का स्मरण दिलाएगा। किसी वाद्य यंत्र को आप उठा करके देख लीजिए तो वो भगवान की याद दिलाएगा। बांसुरी को आप देखें तो कन्हैया की याद आना स्वाभाविक है। डमरू आप देखें तो भगवान शिव का स्मरण। ये तबला, पखावज, मृदंग, ये सब क्या है? ये सब डमरू के ही प्रतीक हैं।
आप किसी भी वाद्य यंत्र को उठा करके देखें, किसी शस्त्र को उठा करके देखें तो वो भगवान का स्मरण दिलाता है। किसी स्थान को उठा करके देखें तो भगवान का स्मरण दिलाता है। किसी नदी को उठा करके देखें तो वो भगवान का स्मरण दिलाता है। आप सीतापुर चले जाइए, अपने आप माँ सीता की याद आ जाएगी। नैमिषारण्य चले जाइए, अपने आप भगवान की याद आएगी। आप बनारस जाइए, प्रयागराज जाइए, उज्जैन जाइए, हरिद्वार जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको ईश्वर का ही स्मरण होने वाला, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप किसी भी नदी को आप देखें तो आपको भगवान की याद आने वाली है। जब सर्वत्र इतना सब कुछ भरा पड़ा हो ईश्वर को याद दिलाने के लिए, ईश्वर का स्मरण कराने के लिए, उसके बाद भी अगर हम ये सोचें कि भगवान हमें देख नहीं रहा है, तो ये हमारी समझदारी है कि चालाकी है। बुद्धि चालाकी पर ज्यादा चलती है, समझदारी पर कम चलती है। समझदारी क्या कह रही है कि परमात्मा तो कण कण में है, इसे किसी भी तरीके से भुलाया नहीं जा सकता। और जो भूलता है उसके लिए भगवान ने इतनी व्यवस्था कर दी कि हर कदम पर उसे कोई न कोई याद दिलाने वाला खड़ा है। कभी वो मनुष्य के रूप में, कभी पशु के रूप में, कभी पक्षियों के रूप में, कभी वृक्षों के रूप में, कभी पौधों के रूप में ईश्वर का स्मरण सदैव है। इसलिए भैया कण कण में समाये तुम्हें हमने पहचाना है। परम वंदनीय माता जी ने बड़ा प्यारा गीत लिखा है, आइए इसकी पंक्तियों को गुनगुनाते हैं। ओ कण कण में समाये तुम्हें हमने पहचाना है। कण कण में समाये कण कण में समाये तुम्हें हमने पहचाना है। मिलने को प्रभु तुमसे, मिलने को प्रभु तुमसे, हुआ यह मन दीवाना है। मिलने को प्रभु तुमसे, मिलने को प्रभु तुमसे, हुआ यह मन दीवाना है। कण कण में समाये तुम। एक साथ तालियां बजाइए और गीत की भाव से जुड़ने का प्रयास करिए। जय हो। कर्तव्यों के व्यस्त पथों पर भूले थे हम यार। कर्तव्यों के व्यस्त पथों पर भूले थे हम न सका था मुख पर मन के भावों का अनुवाद। न सका था मुख पर मन के भावों का अनुवाद। जाना है वहीं जिसकी, जाना है वहीं जिसकी, शरण में ठौर ठिकाना है। मिलने को प्रभु तुमसे, मिलने को प्रभु तुमसे, हुआ यह मन दीवाना है। कण कण में
से मन को भर देंगे, ममता से अविराम। हर प्यासे मन को भर देंगे, ममता से अभिराम। व्याकुल मानवता का, व्याकुल मानवता का, हमें दुख दर्द मिटाना है। मिलने को प्रभु तुमसे, मिलने को प्रभु तुमसे। हुआ यह मन दीवाना है, मिलने को प्रभु तुमसे। साकार तुम्हारा नवयुग का अनुमान। कारण है साकार तुम्हारा नवयुग का अनुमान। कोश तुम्हारे से देने हैं इस जग को अनुदान। ओ कोश तुम्हारे से देने हैं इस जग को अनुदान। हर बंजर धरती पर, हर बंजर धरती पर सरल सावन बरसाना है। मिलने को प्रभु तुमसे, मिलने को प्रभु तुमसे। हुआ यह मन दीवाना है, मिलने को प्रभु तुमसे, मिलने को प्रभु तुमसे। भावपूर्वक तालियां बजाते हैं। ओ पहले पीछे छूटे हुओं का करना है आह्वान। पहले पीछे छूटे हुओं का करना है आह्वान। हमें अभी सजवाना जो भी बिखरा है सामान। हमें अभी सजवाना जो भी बिखरा है सामान। दायित्व निभाना है, दायित्व निभाना है। सफर पर तब ही जाना है,
मिलने को प्रभु तुमसे, मिलने को प्रभु तुमसे। यह मन दीवाना है, मिलने को प्रभु तुमसे। कण कण में समाए तुम, कण कण में समाए तुम। तुम्हें हमने पहचाना है, मिलने को प्रभु तुमसे, मिलने को प्रभु तुमसे। हुआ यह मन दीवाना है, मिलने को प्रभु तुमसे, मिलने को प्रभु तुमसे। हुआ यह मन दीवाना है, कण कण में समाए तुम हो, कण कण में समाए तुम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कण कण में जो परमात्मा व्याप्त है, इसी भाव का दर्शन भागवत महात्म्य के प्रथम श्लोक के प्रथम चरण का प्रथम अंश बताता है। भगवान सत चित आनंद, और उसमें ये भगवान का सत स्वरूप है। सत यानी सत्ता, जिसकी सदा बनी रहती है, जो न्यायकारी है, जो अनुशासन प्रिय है और जो सर्वव्यापी है। पूज्य गुरुदेव ने 18 सत्संकल्प सूत्र में सूत्र ही पहला दिया कि ईश्वर को सर्वव्यापी मानो, उसे न्यायकारी मानो। सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन पर हम चलने का प्रयास करें, तो ये अनुमान कि भगवान सब जगह है, एक दिन अनुभव में बदलेगा, और फिर वो अनुभव निश्चय ही एक दिन अनुभूति में हमारे आ जाएगी कि परमात्मा वास्तव में सब जगह है। जिन जिन लोगों ने भगवान को पाया है, वो इसी पथ से गुजर करके, इसी भाव को अपना करके ही पाया है कि भगवान हर जगह है। संत एकनाथ काशी से गंगा का जल भर करके रामेश्वरम पहुंचे। वहां कतार में खड़े हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए। कुछ ऐसी परंपरा है कि वहां काशी का ही जल चढ़ाया जाए, अधिक उसका महात्म्य है, इसलिए उस जल को लोग संभाल कर यहां से ले जाते हैं। बड़ी लंबी लाइन है। बगल में एक गधा प्यास से पीड़ित होकर के देहांत की ओर बढ़ रहा था। संत एकनाथ के मन में भाव जगा। उसने कहा, उन्होंने कहा कि भगवान के ऊपर जल बहुत लोग दे रहे हैं, इस गधे को देने वाला कोई नहीं है। जल का पात्र लिया, जाने लगे। कुछ परिचितों ने रोका कि भैया फिर जाओगे बनारस, फिर जाकर के लाना पड़ेगा। किसी भी ओर ध्यान न देते हुए उन्होंने गधे के मुख में गंगा जल डाला। जैसे ही गधे के मुख में गंगा जल पड़ा, वैसे वहां साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए। लोग रामेश्वरम के पास जल ले जा रहे थे, यहां खुद रामेश्वरम चल करके संत एकनाथ के पास आए। ये क्या है? ये केवल यही है कि हम ये मान लें कि परमात्मा कण कण में है, तो फिर किसी तीर्थ में भी जाने की जरूरत नहीं। जिस क्षण ये अनुमान अनुभूति में बदले कि भगवान कण कण में है, सारा तीर्थ वहीं आ जाता है। एक नहीं अनेकों इस प्रकार की घटनाएं हैं जब ये प्रमाणित होता है कि भगवान कण कण में विद्यमान।
इस पहले श्लोक का ही अनेकों उदाहरण भागवत में ही है। प्रहलाद के द्वारा आवाहित खंभे को चीर करके नरसिंह का प्राकट्य कण कण में व्याप्त परमात्मा को प्रमाणित करता है। भगवान हर जगह है, पत्थरों में भी हैं, वृक्षों में भी हैं, पक्षियों में भी हैं, पशुओं में भी हैं।